10-15 मिनट जो दर्शकों ने सुने होंगे सबको लगा होगा गदगद है। मतलब हिंदुस्तान तो अब सरपट भाग रहा है हाईवे पर और अब तो अर्थव्यवस्था बस ऐसी है कि हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन विपक्ष आपको घेर रहा है, तलवारें ताने हुए सर, और विपक्ष के हंगामे की वजह से बजट की कार्यवाही, जो सदन की कार्यवाही है, वो बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अब विपक्ष देख रहा है कि आप कहां पर चूके हैं। अपने आंकड़ों में मुझे घुमा दिया, उस टाइम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चले गए, लेकिन बात उस विषय पर हो रही थी जब मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कब ऐसा वक्त आएगा जब हाइब्रिड व्हीकल्स लग्जरी गुड्स के दायरे में नहीं आएंगे या उन पर लगने वाला टैक्स कम हो पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स को आउट ऑफ रीच मानते हैं और इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, ने सुने होंगे सबको लगा होगा गदगद है। मतलब हिंदुस्तान तो अब सरपट भाग रहा है हाईवे पर और अब तो अर्थव्यवस्था बस ऐसी है कि हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन विपक्ष आपको घेर रहा है, तलवारें ताने हुए सर, और विपक्ष के हंगामे की वजह से बजट की कार्यवाही, जो सदन की कार्यवाही है, वो बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अब विपक्ष देख रहा है कि आप कहां पर चूके हैं, और एक वो मुद्दा जो अदानी का है, जिस पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। दम है ना उनकी बातों में, तभी तो मामला इतना रेजोनेट कर रहा है। मैं तो आज पार्लियामेंट ही नहीं गया, आपने कार्यक्रम के लिए बुलाया, इधर आ गया, इसलिए क्या हुआ मुझे पता नहीं है, पर मुद्दे तो चलते रहते हैं। पर मैं उसके बारे में तो मुझे ऑथेंटिकली कोई पता भी नहीं है। पर एक बात जरूर है कि आज लोगों में जो फीलिंग है, मीडिया को क्या लगता है और विपक्ष को क्या लगता है, ये अलग अलग बात है। विपक्ष का काम ही होता है कि कितना भी अच्छा होने के बाद वो बोलते ही है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो चेयर ही ऐसी होती है कि वहां जाकर जो भी बैठता है वो वैसी बात करता है। पर एक बात जरूर है कि आम आदमी को क्या लगता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं जहां जहां जाता हूं, अभी मैं आज हवाई जहाज से अभी आया, तो इतने लोग मेरे पास पीछे पड़ के फोटो निकाल रहे थे। वो मेरा तो फोटो नहीं निकाल, मैं कोई फिल्म एक्टर नहीं हूं। वो सबको मन में खुशी है, मेरे गांव का रोड कितना अच्छा बना। आज मोदी जी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में ये पब्लिक इंप्रेशन है, ये दिखता ही है ना। आप मुझे बताइए, आप में से बहुत से पत्रकार ये यमुना के पार, कौन सा एरिया बोलते हैं उसको, अक्षरधाम के उधर रहते हैं। हाँ। पहले रोड कैसा था? 18 लेन का रोड बना है, बाद में मेरठ को जाता है। और सब पत्रकार आपके जितने ये टीवी का कैमरामैन है उधर रहते हैं। ये मुझे पार्लियामेंट में बताते हैं कि पहले आने के लिए 1.25 घंटा लगता था, अब मैं 20 मिनट में आता हूँ। सर, अब तो उस इलाके को ट्रांस यमुना कहा जाता है, पहले दूसरी तरफ को कहा जाता था। लेकिन सर, पहले पता कर लिया पत्रकार किधर रहते हैं, फिर वहां वाली सड़क बना दी एकदम मल्टी लेन। ऐसा भी नहीं। आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ है, वहां भी बना देंगे। नितिन जी, आपने आंकड़ों में मुझे घुमा दिया, उस टाइम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चले गए, लेकिन बात उस विषय पर हो रही थी जब मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कब ऐसा वक्त आएगा जब हाइब्रिड व्हीकल्स लग्जरी गुड्स के दायरे में नहीं आएंगे या उन पर लगने वाला टैक्स कम हो पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स को आउट ऑफ रीच मानते हैं और इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बजाज ने और टीवीएस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाली, मैंने लॉन्च की दोनों, तो उसकी कीमत 1,30,000 थी। हमारे देश में यंग टैलेंटेड इंजीनियर 400 लोगों ने स्कूटर बनाना शुरू किया, स्टार्टअप। उन्होंने क्या किया कि जो एक स्कूटर 125-130 किलोमीटर चार्ज होती थी, वो उन्होंने क्या किया, 70 किलोमीटर का 60 किलोमीटर की बैटरी रखी, कॉस्ट कम हो गई। अब उन्होंने एक स्टडी किया, तो बजाज और टीवीएस के स्टडी में ध्यान में आया कि एक व्यक्ति एक दिन 24 से 26 किलोमीटर ही स्कूटर चलाता है। तो जो लिथियम आयन बैटरी की 130 किलोमीटर की कॉस्ट थी, वो 60 किलोमीटर की करके आधी हो गई। तो उन्होंने सस्ते में ले, और 400 स्टार्टअप अभी स्कूटर बना रहे हैं और उनके अलग अलग ब्रांड है, उनके एजेंसीज है गाँव में, और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, 10 रुपए का पेट्रोल जहां लगता है, वहां कम से कम 6 रुपए का, 5 रुपए का इथेनॉल लगता है, वहां 1 रुपए की बिजली लगती है। अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, अगर आप 20,000 रुपए महीने का खर्चा कर रही है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपका खर्चा 2,000 रुपए है। तो मुझे बताइए 18,000 रुपए महीना बचने वाला है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस का मैन्युफैक्चरिंग नंबर जब बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। अब मोबाइल फोन था, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और मोबाइल फोन आए थे तो इरिक्सन का फोन था, 1.25 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में लेते थे हम लोग, अब 5,000 रुपए में मिल रहा है। जो आप अभी इस, अच्छा जीएसटी भी 48% 5% है, और अभी मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं।
फ्लेक्स इंजन का मतलब है टोयोटो कंपनी के पूरे ला रहे हैं, वो यूरो 6 के नॉर्म में थोड़ी अड़चन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट करके यूरो 4 के नॉर्म में उनको परमिशन दूं। अब इथेनॉल का रेट है 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए। अब जो टोयोटो की जो कैमरी करके गाड़ी थी वो पेट्रोल पे चलती थी, वो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी। अब उसमें पेट्रोल की कॉस्ट 120 रुपए थी। अब ये इथेनॉल आएगा 60 रुपए लीटर का, और वो जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी तो आपको 20 से 25 रुपए लीटर। चार्जिंग पोर्ट्स हैं इतने, मतलब अगर मैं अपने रास्ते की बात करूं घर से लेकर दफ्तर तक, तो सर एक भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। ये तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, इस पर आप कहानी बनाओ। मैं जब से ये होटल मैंने सब होटल में जा रहा हूँ, आपके जो पत्रकार है ये मुझे हर इसमें और आज तक में भी पूछा है। आप मेरे पुराने इंटरव्यू निकालो कि कैसा होगा, फिर रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो कैसे होगा, फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहाँ होगा, फिर रास्ते में गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। किसी की छुट्टी है गाड़ी? कोई चार्जिंग का प्रॉब्लम है? मैं आपको बता रहा हूं, आपकी गाड़ी अभी 400 किलोमीटर एक बार चार्ज की तो रात को आपके घर में ही चार्जर है। मेरे घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, घर में ही चार्जर है, कोई प्रॉब्लम है। और मुझे 4-4 दिन चार्जिंग नहीं करना पड़ता है। स्कूटर गाड़ी की व्यवस्था, प्रॉब्लम कहाँ है? अब दिल्ली से मुंबई जब आप जाओगे तो 1300 किलोमीटर में चार्जिंग लगेगा, बस के लिए, ट्रक के लिए और इसके लिए। तो मैं 2 काम कर रहा हूं। मैं दिल्ली से जयपुर ई हाईवे बना रहा हूं, ऊपर से केबल जिसमें ट्रक और बस चार्ज होके रेलवे जैसी जाएगी, ऐसी कोशिश कर रहा हूं। सर ये दूसरे एक छोटा सा समाधान, दूसरी बात, 670 जगह पर नेशनल हाईवे पर हम रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, उसमें चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, उसमें 70 पूरे हुए हैं। और आप जब लॉन्ग टर्म पे जाओगे, जो दिल्ली से कटरा या दिल्ली से श्रीनगर, तो आपको चार्जिंग की व्यवस्था होगी, तो आपको अड़चन नहीं आएगी। और अभी तक मैंने देश में 50 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है अभी तक मैंने एक भी न्यूज नहीं देखी कि गाड़ी इलेक्ट्रिक चार्जिंग खत्म हो गया इसलिए रास्ते में अटक गई। नहीं सर, बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर चेकबुक से एटीएम कार्ड तक आने में भी बहुत लोगों को बहुत समय लगा था, पर कितना समय देख रहे हैं आप आगे? कितना समय की मतलब एक आम इंसान में ये विश्वास आ जाए कि नहीं मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूं, तो जो आप कह रहे हैं कहीं पर आप फंसते नहीं। जनता में विश्वास आ गया। हाँ। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी को मेरे पास लोग चिट्ठियां मांगने के लिए आते हैं। टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी 1 साल नहीं मिल रही। अब महिंद्रा की एसयूवी सब जगह, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मेरे को बोलते हैं आउट ऑफ टर्न हमें गाड़ी दिला दो। अब गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी का विश्वास आ गया। एक बात जो है, जो आपने कही कि जो कीमत थी, जैसा जैसा नंबर बढ़ रहा वैसे वैसे कम हो रही। जो मोबाइल फोन 1.5 लाख का था वो 5,000 पे आया, जब उसका नंबर बढ़ गया तब नेचुरली वो कॉस्ट कम होगी, वो जल्दी हो जाएगा। और एक बात मैं, वो फिर से मेरी कमिटमेंट नहीं,